गणेश चतुर्थी को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। यानी आज तृतीया है और तड़के नहीं, यानी कल गणेश चतुर्थी है, जो हमारे धर्म में बहुत ही अहमियत रखता है। ये व्रत अगर कोई बहन करे तो बहुत ही अच्छा आशीर्वाद रहता है भगवान श्री गणेश का। ध्यान से सुने। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं, यानी कि 21 लड्डुओं से भोग लगाते हैं, तथा हरित दुर्वा के 21 अंकुर लेकर नीमन 10 नामों पर चढ़ाते हैं। नंबर 1 गतापी, नंबर 2 गौरी सुमन, नंबर 3 अग्नाशक, नंबर 4 एक दंत, नंबर 5 इसपुत्र, नंबर 6 सर्व सिद्धि प्रद, नंबर 7 विनायक, नंबर 8 कुमार गुरु, नंबर 9 इवक्त्राय और नंबर 10 मुस्सक वाहन संत। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा 11 लड्डू स्वयं परिवार में प्रसाद के रूप में ले ले। गणेश चतुर्थी व्रत की कथा किस तरह है, ध्यान से सुने। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठाया कि जब तक मैं स्नान करूं, किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश जी के लिए लगाया है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पूर्ण जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। भाद्रपद चतुर्थी को चंद्र दर्शन से लगने वाले कलंक दोष से मुक्त होने का मंत्र ध्यान से सुने। जो भाद्रपद की यानी कल जो चतुर्थी आएगी, इसमें चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अगर जाने अनजाने में दिख भी जाए, दर्शन हो भी जाए, तो उसके लिए ये मंत्र है, जरा ध्यान से सुने सभी बहन भाई और बहू बेटियाँ। सिंह प्रेसन मौधि 300 जाम्बवता हत सुकुमारक माँ रोदिस्तव होश स्वयं तक। नोट, भाद्रपद भादो मास की गणेश जन्म चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन करना निषेध किया गया है, किंतु अनायास चंद्रमा दिखलाई पड़ने पर किसी भी प्रकार का कलंक दोष लगने का भय बना रहता है। इस दोष से मुक्ति प्राप्ति के लिए ऊपर कहे गए मंत्र का 21 बार केवल एक दिन पाठ करने से कलंक दोष नहीं लगता। भगवान श्री गणेश की जय।